नमस्कार नमस्कार नमस्कार, दिस इज सिद्धार्थ दिल से। आज हैप्पी संडे। मैं आशा करता हूँ आज का आपका संडे बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज पैसिफिक फुटबॉल फाइनल है। आप घर बैठे फुटबॉल फाइनल के भी एंजॉयमेंट करेंगे। एक्चुअली आज एक बात मैं डिस्कशन पे बताना चाहता हूँ। सब जानते हैं ये बात, जनरल बात है, फिर भी मैं बोलता हूँ। अभी जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है दुनिया का, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड, नो प्रॉब्लम। बट जिस हिसाब से आप पेड़ काटा जा रहा है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी पेड़ काटा जा रहा है। प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। जिस हिसाब से ज़्यादा दूर नहीं वो दिन जब कोई पेड़ ही नहीं रहेगा। ऑक्सीजन के लिए आपको बाहर से मास्क पहनकर खरीदना पड़ेगा। मास्क, ऑक्सीजन के लिए मास्क पहनकर आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। आप एक पेड़ काट के, आजकल जो पेड़ काट के बिल्डिंगें बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट। लेकिन पेड़ को पूरा कंप्लीटली काट के हम अपने, मतलब बहुत लॉस हो रहा है हमारा। हम पेड़ काट के सिर्फ एक पेड़ को नष्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें पेड़ काट के उसमें बहुत सी जिंदगी को हम नष्ट कर रहे हैं। अब एक बात सोचिए, हम जब पेड़ काट रहे हैं, कितना छोटा छोटा पक्षी वहाँ पर रह रहे होंगे, कितना वहाँ पर, मतलब कितना इंसेक्ट्स वहाँ पर रह रहे होंगे, पक्षी रह रहे होंगे, हाँ, कितना छोटा छोटा जानवर वहाँ पर रह रहे होंगे। आपने बहुत सारा जीव को एक साथ मार दिया, एक साथ कत्ल कर दिया एक जीव को, सिर्फ पेड़ काटने से। मतलब उन्नति के लिए पेड़ काट ले, लेकिन बहुत सारे पाप भी आप कर रहे हैं। किसी ने कहा है किसी ने कहा है, खूब अच्छा बात बोले हैं, जब प्रकृति ही प्रगति है। जो प्रकृति नहीं रहेगा तो प्रगति भी नहीं रहेगा। प्रकृति ही प्रगति है। अगर प्रकृति नहीं रहेगा तो प्रगति भी नहीं रहेगा। अब मोदी जी जो बोले हैं, माँ के नाम से एक पेड़, अब पेड़ लगाइए। नेचुरल ऑक्सीजन तभी आएगा, तभी सब स्वस्थ रहेंगे। ये फैक्ट्री का जो काला धुआं, ये मतलब जितना भी आपका गाड़ी मोटर जा रहा है उसका काला धुआं, जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, वो दिन बहुत दूर नहीं जब हम ऑक्सीजन मास्क पकड़ घूमना पड़ेगा, क्योंकि कोई पेड़ नहीं होगा। आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए ना, जब गर्मी के दिन में पेड़ सब नहीं है, पहले पेड़ था, लोग पेड़ का छाया, मतलब छाया के नीचे खड़े हो रहे थे। अभी पेड़ नहीं है, टेम्परेचर 40 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री तक चला जाता है। और पेड़ के लिए अगर पेड़ नहीं है तो बारिश भी कम हो रहा है, क्योंकि मुझे जितना मालूम है, पेड़ के ऊपर जो एक मतलब ग्रीननेस होता है, वो मतलब जब मौसम वायु आता है तो ग्रीननेस जो मौसम वायु को खींचता है अपनी तरफ, तभी बारिश होता है।
अभी अभी का क्या मतलब, पहले जब बारिश होता था नेचुरल रेनी सीजन में बारिश होता था, ठीक है, लेकिन अभी जब डिप्रेशन होगा तभी बारिश होगा। बारिश का कोई ठीक ही नहीं है। एक दिन कॉन्टिन्यूसली 3-4 दिन बारिश हो गया, बस पूरा स्टॉप हो गया। ये मतलब रेनी सीजन में तो होता नहीं है, ये नेचुरल रेनी सीजन नहीं है। रेनी सीजन में मतलब बारिश होगा, रेनी सीजन में बारिश होगा, लेकिन अभी 3-4 दिन बारिश होता है, बंद हो जाता है, बिकॉज ऑफ कटिंग ट्रीज। नेचुरल बारिश नहीं हो रहा है, और गर्मी दिन ब दिन बढ़ रहा है। 45 डिग्री तक गर्मी चला जा रहा है। और मैंने जब अभी बताया पेड़ पेड़ जो काट रहे हैं, हम बहुत सारे जीव को मार रहे हैं, बहुत सारे जीव को। कितना छोटा छोटा जीव वहाँ पर रह रहे हैं, मतलब आप देख लीजिए, छोटा छोटा गिलहरी, छोटा पक्षी, छोटा इंसेक्ट्स, एक पेड़ के नीचे कितना, मतलब उनका एक बस्ती है उनका। वो खाली एक पेड़ नहीं है, एक बस्ती है। वो खाली सिर्फ एक पेड़ नहीं है, एक बस्ती है। वो पेड़ को काट देना मतलब एक बस्ती को आप नष्ट कर दे रहे हैं। जब इंसानों की बस्ती में आग लग जाता है या फिर कोई भी दुर्घटना होता है, हमें कितना दुख होता है। लेकिन इतना लोग मारे गए, इतना लोग, हम कितना अफसोस करते हैं। इतना लोग मारे गए, इतना लोग घायल हुए हैं। लेकिन एक पेड़ जब एक बड़ा पेड़ एक बड़ा पेड़ जब काटा जाता है एक बड़ा पेड़, वो खाली पेड़ नहीं है, एक बस्ती है जिसमें बहुत सारे जीव रहते हैं। लेकिन वो जब काटा जाता है, कितना छोटा छोटा जीव, बड़ा जीव, कितना जीव बेघर हो जाते हैं, कितना पक्षी बेघर हो जाते हैं, कितना पक्षी का छोटा छोटा बच्चा है नेस्ट पे, वो बच्चे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन हम कोई अफसोस नहीं करते। बहुत कम लोग अफसोस दुख करते हैं, क्योंकि हमें उन्नति चाहिए, प्रगति चाहिए। लेकिन प्रकृति ही प्रगति है। अगर आप प्रकृति को नष्ट कर देंगे तो प्रगति नहीं होगी। इसलिए मुझे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गुजारिश है, आप जितना हो सके उतना पेड़ लगाइए। नेचुरल ऑक्सीजन सबको चाहिए। हम जाते हैं घूमने के लिए, हम जब छुट्टियां होती है, जब गर्मी की छुट्टियां होती है, तब हम क्यों जाते हैं, हिल स्टेशन क्यों जाते हैं बोलिए। हम जंगल में पिकनिक तो यहाँ भी हो सकता है, हम जंगल में क्यों पिकनिक करने जाते हैं, क्यों जंगल में फीस्ट करते हैं, पिकनिक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेड़ है, नेचुरल ऑक्सीजन है। हम शहर में रह रह के पूरा मतलब इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए कुछ शांति पाने के लिए, कुछ मतलब नेचुरल चीज़ को इन्वॉल्व कर, मतलब माफ़ कीजिएगा, नेचुरल चीज़ को फील करने के लिए हम जाते हैं जंगल की तरफ, जहाँ पर पेड़ होगा, झरने होंगे, जहाँ पर पेड़ होगा, झरने होंगे, नेचुरल ऑक्सीजन होगा, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर बैठने के लिए। लेकिन जब फिर वहाँ से लौट आते हैं, फिर हम एक पॉइजनस एरिया में एंट्री करते हैं, जिसमें हमारे शरीर के अंदर दिन पे दिन पॉइजन घुस रहा है अंदर। इसलिए पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है। हम उन छोटे छोटे जीव के जो पेड़ में रहते हैं उनके बारे में थोड़ा सोचिए। कितने दिन से वो रह रहे हैं वहाँ पर, कितने छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके। खाली पक्षी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे इंसेक्ट जो है वहाँ पर एक रिसाइकिल चल रहा है, समझते हैं ना। वो पक्षी इंसेक्ट को खाते हैं, फिर से इंसेक्ट पैदा होते हैं। कुछ इंसेक्ट हैं जो हमारे समाज के लिए ज़रूरी भी है, कुछ इंसेक्ट्स हैं वहाँ पर ऐसा पेड़ में रहते हैं जो हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, उसको भी हम मार देते हैं। और फिर रिसाइकल प्रोसेस भी चलता है। कितना पाप करें हम, एक साथ बहुत जीव को मारते हैं। खाली पेड़ नहीं काटते, बहुत एक साथ बहुत जीव को भी हम मारते हैं, बहुत पक्षी को मारते हैं, बहुत इंसेक्ट्स को मारते हैं, बहुत सारे जीव को हम हत्या करते हैं। प्लीज़ इससे निवृत्त रहिए, आप दूर रहिए और पेड़ लगाइए। धन्यवाद।